आज एक परदेसी फॉलोवर की कहानी सुनी, उससे बात करने का मौका मिला तो उसकी कहानी सुन के मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। सोचा कि आप लोगों के साथ भी उसकी कहानी शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि दुनिया में क्या चल रहा है। जो मेरा फॉलोवर है उससे बात हुई तो वो बता रहा था कि वो उसका 12 साल से जो है वो सऊदी अरब में रह रहा है और मज़दूरी कर रहा है, मज़दूर है 12 साल से सऊदी अरब में। तो 12 साल से जो है अपनी फैमिली को पंजाब का है, पाकिस्तान का है, 12 साल से जो है वो अपनी फैमिली को पैसे भिजवा रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान से। जो है उसकी फैमिली, उसकी बीवी, बच्चे, उसके भाई, उसकी भाभी, माँ-बाप सब जो है कंबाइंड फैमिली में रहते हैं। तो किसी गाँव के इलाके का जो है इसका ताल्लुक है। तो बेचारा जो है फ़ोन पे बात करते-करते जो है वो रो पड़ा और मुझे कहता है कि 12 साल से मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ पैसों के लिहाज से, लेकिन ये है कि मेरी फैमिली को मेरी कदर नहीं है। मेरी बीवी जो है वो मुझे हमेशा कहा करती थी कि तुम्हारी जो ये फैमिली है, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, ये सिर्फ़ पैसों के लिए जो है वो तुमसे ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा तुमसे जो है इनका कोई लेना-देना नहीं है। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बच्चों को पूछते भी नहीं है, मुझे भी नहीं पूछते। तो मैं हमेशा जो है उसको टाल के उसको जो है वो गुस्सा करके जो है चुप करा देता था कि तुम जो है चुप करो, मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे घर वाले हैं, मैं जानूँ वो जाने। तुम झूठ बोल रही हो, मेरे फैमिली मेंबर जो हैं वो सच्चे हैं, वो सच कह रहे हैं। एक दिन ये हुआ कि जो मेरे साथ मेरे घर पे रहने वाला ये जो मकान जो कमरा जिसको मैं किराए पे लिया हुआ था, उसमें जो मेरे साथ बंदा था, मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि तुम पाकिस्तान जा रहे हो 2 महीने छुट्टियों के लिए, तो क्यों ना अपने घर वालों को आजमा लो। तुम ये करो कि अपने फैमिली वालों को देखो कि वो तुम्हारे लिए जो तुम्हारे साथ ताल्लुक जो है पैसों के लिए रख रहे हैं या वो सच में तुमसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं। तो कहता है मैंने अपने दोस्त की जो है वो सलाह मानी और मैंने किया ये कि मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर जो है पाकिस्तान गया और घर वालों को मैंने जाके ये नहीं बताया कि मैं जो हूँ हमेशा के लिए आ गया हूँ या उनको ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ छुट्टी पे आया हूँ। तो उन सबको ये लगा कि मैं छुट्टी मनाने के लिए पाकिस्तान आया हूँ और 2-3 हफ्ते बाद या महीने बाद जो है वापस सऊदी अरब चला जाऊँगा। कहता है 2-3 दिन जो है वो मेरे अच्छे गुज़रे लोग जो मैं लोगों के लिए जो है अपने घर वालों के लिए जो तोहफ़े-तोहाइफ़ लाया था उन्होंने वो मुझसे लिए। उसके बाद कहता है तीसरे दिन ही जो है मेरी भाभी ने मुझसे पूछ लिया कि आप वापस कब जा रहे हो? बातों-बातों में उसने मुझसे पूछा कि आप वापस कब जा रहे हो? मैंने भाभी से कहा कि भाभी मैं तो वापस नहीं जा रहा, मेरा तो जो है वो वीज़ा ख़त्म हो गया है और अब मैं जो हूँ पाकिस्तान में ही हूँ। तो जब ये मेरी भाभी ने सुना तो उसका मुँह बन गया एकदम से। फिर उसने जो है ये बात मेरे मेरे भाई को बताई, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी को पता चली, तो उन सब लोगों ने जो है वो मुझसे मुँह बनाना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ पे क्या करोगे पाकिस्तान में? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। हम तो तुम्हारे आसरे पे बैठे हुए थे, अब तुम इधर आके बैठ गए हो, ऐसे कैसे चलेगा? खैर बहरहाल मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया। कहते पता ये चलने लगा कि कुछ हफ़्ते गुज़रे, 1 डेढ़ हफ़्ता गुज़रा कि मेरे वालिद साहब ने जो है मुझे सुबह-सुबह उठाया और कहा कि अब तो तू इधर ही है, तो ऐसे करके चल मेरे साथ खेतों में चल, काम कर वहाँ पे। तो मैं सुबह जो है वो फ़जर के वक़्त जो है वालिद साहब के साथ जो है खेतों की तरफ गया। कहता हमारे कुछ खेत थे, वहाँ पे वालिद साहब और कुछ और बंदे रखे हुए थे काम के लिए, तो वो काम किया करते थे। तो कहता है कि वालिद साहब ने मुझ पे सख्त काम कराना शुरू किया। तो जब मैंने सख्त काम किया खेतों में, तो मैंने वालिद साहब को कहा कि अब्बू जी, मुझसे ये काम नहीं होता। मैं इस तरह करूँगा अपने लिए कोई जो है वो अच्छा आसान सा काम ढूँढ लूँगा, आप मुझे कुछ टाइम दो ना। तो मेरे वालिद साहब मुझ पे जो है वो गुस्सा हुए, मुझ पे चीखे और मुझे कहा कि तू तो जो है वो रोटियाँ तोड़ने के लिए आ गया, अब यहाँ हमारे सर पे बैठा हुआ है, हम तेरा जो है ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते। ये कह के जो है वालिद साहब ने मुझे चुप करा दिया। मैं घर आया, अपनी बीवी को ये माजरा बताया, तो बीवी ने कहा कि हाँ देखो, तुम्हें मैंने कहा था कि तुम्हारे जो घर वाले हैं ये सिर्फ पैसों के लिए जो है तुमसे ताल्लुक़ रखते हैं, अब उनको पैसा मिलना बंद हो गया है, तो अब देखो तुम पे सख्त काम भी करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कहता है 1 हफ्ता और गुज़रा, मैं घर पे ही रहने लगा, किसी काम के लिए नहीं जाता था। मैं इन लोगों को आज़मा रहा था कि मेरे साथ करते क्या हैं। तो कहता है कि अभी 3 हफ्ते मुझे हुए थे पाकिस्तान में और मेरा नाम जो है वो रोटियाँ तोड़ने वाला पड़ गया कि जी रोटियाँ तोड़ने वाला उठा है कि नहीं? रोटियाँ तोड़ने वाला किधर है? रोटियाँ तोड़ने वाला दोस्तों के साथ गया हुआ है। तो बा उन्होंने ये किया कि जी 3 हफ्तों के अंदर-अंदर मुझे एक तारीफ़ करने वाले प्यारे बेटे, प्यारे भाई से चेंज करके अब रोटियाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने वाला बना दिया और मेरा नाम जो है सबने तंज़िया इस चीज़ पे रख लिया। तो मैंने जो है अपने वालिद साहब को कहा, बल्कि बिठाया पूरी फैमिली को, उनको कहा कि देखो जी, मेरे बीवी बच्चे हैं और इनकी जो है ज़िम्मेदारी अब कौन सँभालेगा? इतने सालों से मैं बाहर से भिजवा रहा हूँ, कोई तो सेविंग होनी चाहिए मेरी, कुछ तो बचत आप लोगों ने की होगी। तो मुझे आगे से जवाब ये मिला कि जी तुमने किया क्या है? तुमने 12 साल से पाकिस्तान भेजा क्या है? जो तुम लाख डेढ़ लाख रुपए भिजवाते थे, वो तो घर के खर्चों में तुम्हारे बीवी बच्चों के ऊपर खर्च हो जाता था। तो मैंने उनसे कहा कि जी कंबाइंड फैमिली है, जो है वो छोटा भाई भी काम करता है
और अम्मी जो है वो घर पे होती है तो बाप भी काम करता है। तो आप सब कमाते हो, घर अपना है, छोटा-सा घर है और मेरे 2 ही तो बच्चे हैं और 1 बीवी है तो कितना खा लेते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि मैं डाढ़ लाख, 1.5 लाख रुपए जो है हम लोग तुम्हारी बीवी-बच्चों पे लगा देते हैं। तो कहता है कि अब तो मैं बेरोज़गार बैठा हूँ, तो कम से कम इतना पैसा तो होना चाहिए कि मैं कुछ साल जो है वो सुकून से यहाँ पे गुज़ारूँ या अपने लिए कोई रोज़गार देखूँ या रोज़गार शुरू करूँ। तो मुझे मेरी फैमिली मेंबर्स ने आगे से कहा कि हमारे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ बैठ के मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहा है, हमारे सर पे जो है हमारी ज़िम्मेदारी मत डाल, ये तेरे बीवी बच्चे हैं, तू जाने और ये जाने। जब उन्होंने इस तरह की बात की तो मैं दिल हार बैठा। उस रात जो है मैं बहुत रोया हूँ अकेला बैठ के, अपनी बीवी के सामने नहीं रो सका। और ताकि इसलिए कि ऐसा ना हो कि वो मुझे और कमज़ोर करे। ज़ाहिर बात है बीवियाँ जो हैं वो कभी भी नहीं चाहती कि उनके जो ससुरालिए हैं वो अच्छे रहें और मैं कभी भी अपने घर वालों की इज़्ज़त अपनी बीवी के सामने ख़राब नहीं करना चाहता था। तो मैं चुपचाप एक कोने में अलग से जो है रोया, मैंने अपना दिल जो है सही हल्का किया। फिर मैंने ये किया कि भई मेरा जो है वो 2 महीने की छुट्टी थी। मैंने एजेंट को फ़ोन किया अगले दिन और अपना जो टिकट है वो करवाया 2 दिन के बाद का। और जब दिन करीब आने लगा मेरे जाने का तो मैंने अब्बू को बोला कि अब्बू जी मैं कराची जा रहा हूँ और कराची जाके जो है अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढूंगा और वहाँ से जो है फिर पैसे भिजवाऊंगा, तो आप तब तक मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखें। तो मेरे अब्बू जी ने आगे से कहा कि जो तूने करना है कर ले, हम जिम्मेदार नहीं है तेरे बीवी बच्चों के। खैर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने उससे कहा कि जी ये इस कल जो है मेरी फ़्लाइट है, तो तू ऐसे कर कि तू जो है वो टैक्सी लेके मेरे घर पहुँच और टैक्सी जो है ना वो अगली गली में खड़ी करना और मुझे उधर से कॉल कर, तो मैं ऐसे करूँगा बाहर आ जाऊँगा अपनी अटैची लेके, इसलिए कि मैंने घर वालों को कहा है कि मैं कराची जा रहा हूँ। तो दरअसल वो बंदा सऊदी अरब वापस जा रहा था। हुआ कुछ यूँ कि दोस्त ने जो है वो टैक्सी तो भिजवा दी, टैक्सी को अगले दिन एड्रेस भी दे दिया, लेकिन खुद वो नहीं आया। तो टैक्सी वाला जब वो अगली गली में पहुंचा और इस बंदे को थोड़ी सी देर हो गई निकलने में, तो टैक्सी वाला जो है वो एड्रेस ढूंढता हुआ जो है उस घर पे पहुंच गया और घर पे नॉक करके जो है वो बड़ा भाई जो है वो निकला, उस बंदे का छोटा भाई निकला। तो छोटे भाई से पूछा कि वो साहब किधर हैं, खालिद साहब किधर हैं। खालिद साहब जो है उनको को कि उनकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, लेट हो रहे हैं। तो जब छोटे भाई को ने ये सुना कि जी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, तो फिर उनको पता चला कि जी भाई जो मेरा है वो तो वापस सऊदी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका वीज़ा जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ये काम के सिलसिले में जा रहा है। तो ये बंदा मेरा फॉलोवर जो है कहता है कि एकदम से जो है ना वो पूरे घर का रवैया और माहौल ही बदल गया। सब ने जो है वो मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा भाई, तो हम जा रहे हो, रोना-धोना शुरू कर दिया कि जी हम आपको बड़ा याद करेंगे। कहता है कि मुझे उस दिन एहसास हुआ कि जब पैसा देखा ना इन सब लोगों ने, इनकी आँखों में जो है वो दरहम और दीनार नज़र आ गए। तो कहता है कि उसके बाद रियाल रियाल जो है ना इनकी आँखों में आए, तो कहता है उसके बाद एकदम से इन्होंने रवैया बदल दिया। अभी 2 दिन 3 दिन पहले जो है मैं रोटियाँ तोड़ने वाला बंदा था। मैं इनका कोई भाई नहीं था, मैं इनका कोई बेटा नहीं था, ना मेरी कोई माँ थी, ना मेरा कोई बाप था। कहता 12 साल से मैं बाहर जो है मज़दूरों की तरह जो है काम कर रहा हूँ। शादी से पहले भी मज़दूरों की तरह जो है काम किया, इनको भिजवाया। शादी के बाद भी अपनी बीवी बच्चे लेकर नहीं गया सऊदी अरब, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है इनको भिजवाऊँ ताकि इनकी ज़िंदगी सुखी और अच्छी गुजरे। और ये लोग जिनको मैं 12 साल से जो है भिजवा के भर रहा हूँ, इन्होंने मुझे 3 हफ्ते भी नहीं रखा और 3 हफ्तों में मुझे रोटियां तोड़ने वाला बंदा बना दिया और कहा कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी मेरी जिम्मेदारी है और मेरी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है उस दिन मैं समझ गया कि पैसा जो है ना, पैसा वो आपकी फैमिली नहीं देखता, वो आपका प्यार नहीं देखता। जब आप अपनों को भी पैसे की आदत डलवा देते हो, जब उनको हद से ज़्यादा देते हो, तो कहता है कोई रिश्ता आपका नहीं रहता। तो ये कहते हुए जो है मेरा ये फॉलोवर दोबारा रोया फ़ोन पे, उसको मैंने तसल्ली दी। तो मैंने कहा कि मेरे भाई आप मुझसे बड़े हैं, हालाँकि ये बंदा 40 ईयर्स से ज़्यादा था, तो मैंने कहा आप मुझसे बड़े हैं उम्र में, आपको तजुर्बा भी है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये कहानी जो है हर परदेसी की है। तो तमाम सुनने वालों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि परदेशियों को बेवकूफ़ मत समझें। अगर आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा परदेसी है जो बाहर बैठा आपके लिए कमा रहा है, आपको भिजवा रहा है, तो प्लीज़ उसकी कदर करें। ऐसा हमेशा होता है, हमेशा 99% जो है इस तरह का होता है कि अगर आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा बंदा है, अगर आपका कोई बेटा है, भाई है और वो बंदा जो है आपको अच्छे से देखभाल आपकी कर रहा है, आपको पैसा भी भिजवा रहा है, आपकी ख़्याल भी करता है, तो उसी बंदे से आप मतलब का ताल्लुक़ रखते हो और उसी के साथ कोई दूसरा आपका बेटा या भाई जो है, जो आपको पूछता भी नहीं है, मतलब के लिए आपको जो है वो फ़ोन करता है या आपसे ताल्लुक़ रखता है, तो उसका जो है दुनिया भर का प्यार और दुनिया भर की इज़्ज़त ये पूरा ख़ानदान देता है। और जो आपका ख़्याल रखता है, उस बंदे के जो है आप लोग खिलाफ होते हो, उसके खिलाफ साजिशें भी करते हो और आखिर में जब वो बंदा थक हार के अपना सब कुछ लुटा के पाकिस्तान वापस आ जाता है, तो आप जो है वो उसको धुतकारते हो और कहते हो कि तुमने किया क्या।
तो खुदारा थोड़ा सा नरम गोशा रखें परदेशियों के लिए, हम लोग बेवकूफ़ नहीं बैठे यहाँ पे। ऐसी ऐसी आपको कहानियाँ मैं बताऊँ, ऐसी ऐसी स्टोरी शेयर करूँ जो मेरे मैसेज में, मेरे इनबॉक्स में लोग जो हैं वो वॉइस नोट्स भेजते हैं कि आपका दिल टूट जाए। लेकिन ये है कि ये दुख दर्द जो है ये वही समझ सकता है जिसने परदेश की जो है सख्तियाँ काटी हों। उम्मीद करता हूँ अल्लाह सब लोगों की, सब परदेशियों के जो है हालात पे रहम करेगा और उनके घर वालों को जो है वो अकल देगा और शऊर देगा कि वो अपने जो प्यारे हैं जो बाहर बैठे हैं उनके लिए कमा रहे हैं, उनके लिए तगो दौड़ कर रहे हैं, उनसे दूर हैं, अपनों से दूर हैं, उनके लिए थोड़ा सा नरम गोशा रखें और उनको मोहब्बत दें।